दोस्तों आज हम बात करेंगे अगर लिवर आपने खराब करना है तो कितनी शराब आपको पीनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है आज हमारा टॉपिक है कि कितनी शराब पीने से आपका लिवर खराब होना शुरू हो जाता है। तो वीडियो ये सबके लिए है क्योंकि हम जाते हैं पार्टीज़ में या यंगस्टर हैं उनके डेली रूटीन है वो अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं। तो कितनी शराब लेने से आपका लिवर खराब होना शुरू हो जाता है, कितनी सेफ डोज है, सारी हम बात करेंगे। क्या आपको लक्षण दिखेंगे अगर आप डेली ड्रिंकर हैं या हफ्ते में आप 2-3 बार ले लेते हैं, कितनी लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कब आपका लिवर खराब हो जाएगा। पूरी डिटेल में वीडियो को देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको दबाकर, साथ में बेल का बटन दिख रहा होगा उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आपको हर रोज ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो बात करेंगे कितनी शराब आप लेंगे तब उसके बाद आपका लिवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आप लगभग 21 बार रेगुलर शराब पी रहे हैं, कोई 1-2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, तो उसके बाद आपका लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, लिवर के अंदर डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो जाती है। पर ये दिखने में लगभग आपको 10 से 15 साल ले जाती है, कभी कभी कईयों को साथ की साथ ही दिखने लग जाती है। तो कितने लगभग 21 बार जब आप अल्कोहल के लिए बैठेंगे तो कितनी अल्कोहल पीने से आपका लिवर डैमेज होगा ये जानना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 5 ड्रिंक्स हैं, 5 जो शराब के पैग्स हैं वो आप ले रहे हैं 2 घंटे के अंदर, उसके बाद भी आपका लिवर के ऊपर डैमेज होना शराब का शुरू हो जाता है। पर ये सर्च हो चुकी हैं। तो एक ड्रिंक कितनी उसके अंदर ml शराब होती है, कितनी अल्कोहल होती है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। किसको बोल देते हैं हम एक ड्रिंक कि आप 5 ड्रिंक लेंगे 2 घंटे के अंदर आपका लिवर डैमेज की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर एक ड्रिंक की बात करें तो एक ड्रिंक के अंदर कितनी अल्कोहल होती है, लगभग एक ड्रिंक मानते हैं हम 350 ml बियर को। अगर आप 350 ml बियर पी रहे हैं तो वो एक ड्रिंक के बराबर है। 150 ml वाइन पी रहे हैं तो वो एक ड्रिंक के बराबर है। 44 ml जो आप हार्ड लिक्वर पी रहे हैं, आप ये जैसे आप पीते हैं विस्की है, रम है, अगर ऐसी कोई हार्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो 44 ml तो वो आपकी आ जाती है एक ड्रिंक के अंदर। तो ये सारी एक ड्रिंक के बराबर है। तो इसका मतलब अगर 5 ड्रिंक आपने लेनी है 2 घंटे के अंदर तो आपका लिवर डैमेज शुरू होगा। तो लगभग आपको 200-250 ml अगर आप शराब पी गए हैं प्योर लगभग 2 घंटे के अंदर तो ये लिवर को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। तो लगभग आपको पता होना चाहिए कि एक ड्रिंक को लगभग जैसे कि आपने 45 ml अल्कोहल का लिया है, प्योर शराब का लिया है, विस्की का लिया है, तो उसको शरीर में से बाहर निकालने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए लिवर को 1 घंटा लग जाता है कम से कम। एक ड्रिंक को अगर आप 4-4, 5-5 पैग लगा रहे हैं 2 घंटे के अंदर तो आप देखिए आपके लिवर के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो सारी अल्कोहल को डिटॉक्स करके आपके शरीर से बाहर निकाल दें। रिसर्च हुई है कि जो पुरुषों के लिए है 4 ड्रिंक्स है एक दिन के अंदर, उससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, सेफ डोज है। महिलाओं के लिए 3 ड्रिंक्स है एक दिन के अंदर नहीं लेना चाहिए, इससे ज्यादा ये उनके लिए सेफ लिमिट है। वीकली की बात करें तो पुरुषों के लिए तो 14 ड्रिंक्स हैं वो रिसर्च के हिसाब से ठीक रहते हैं उनके लिए। महिलाओं के लिए 7 ड्रिंक्स है वो ठीक रहते हैं। आपको समझ आ गया होगा एक ड्रिंक के अंदर कितनी अल्कोहल होती है, कब आपको लिवर डैमेज होगा। 5 ड्रिंक्स अगर 2 घंटे के अंदर ले जाते हैं तो आपका लिवर डैमेज का काम शुरू हो जाता है। एक ड्रिंक किसको मानते हैं हम वो आपको पता लग गया होगा। अब चलते हैं कि लिवर के अंदर जब भी आप शराब पीते हैं तो वो क्या होता है 20% है, 20% शराब है वो आपके पेट के अंदर से आपके खून के अंदर जाती है और 80% जो शराब है वो आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत के थ्रू से डिटॉक्स होने का काम शुरू होता है। तो 20% का काम है लिवर के पास है लगभग और 80% का काम इंटेस्टाइन के पास है लगभग, और इन सभी को कंप्लीट करने का काम है वो लगभग है वो जो लिवर ही करता है लास्ट में। चाहे इंटेस्टाइन का 80% काम है, चाहे स्टमक का 20% काम है, पर आता सारा लिवर के पास ही है सारा डिटॉक्स होने के लिए। तो लिवर इसको डिटॉक्सिफाई करता है सारा शराब को, और लंग्स के अगर हम ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो ब्लड के थ्रू होके ये शराब फेफड़ों के अंदर भी चली जाती है, तो वहाँ से हमारे स्मेल में भी आ जाती है, ब्रेन को भी चली जाती है जिससे में हैंगओवर सेंसेशन होती है। तो अगर हम कंटिन्यू ड्रिंकिंग में रहते हैं तो हमारे लिवर की जो डिटॉक्स पावर है वो कम हो जाती है, हमारे अंदर वो रसायन कम हो जाते हैं जिसने शराब के नुकसान को हमारे शरीर से बचाना है, और
लगातार शराब लेने से लिवर के अंदर फैट जमा होने लग जाती है, जिसको हम फैटी लिवर बोल देते हैं, एसिडिटी, बहुत सारी समस्या आ जाती हैं। काफ़ी सारी देखा गया है कि ड्रिंक्स के अंदर कार्बन मिक्स होते हैं, कार्बन बहुत ज़्यादा लिवर को डैमेज करते हैं। तो ये सारे आपके शरीर के साथ होता है। आपको पता लग गया होगा कितनी सेफ लिमिट है, कैसे इसको आप सेफ लिमिट के अंदर लेकर अपनी सेहत को बचा सकते। चलते हैं कि आपके अंदर लक्षण क्या क्या आएंगे। आप कंटिन्यू शराब ले रहे हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि आप लिवर डैमेज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो लक्षण सबसे पहले जो शराब का असर है वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे शराब का जब असर होता है तो ये स्टिमुलेट होता है। इससे क्या होता है, एंजाइटी होती है, आपको दिमागी घबराहट होना शुरू हो जाती है, डर लगने लग जाता है, मन आपका जो दिल जिसको बोल देते हैं पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, धड़कन बढ़ने लग जाती है, हार्ट रेट बढ़ने लग जाता है, पसीना आने लग जाता है। सारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने की वजह से होता है। शराब इसको स्टिमुलेट करती है, क्योंकि शराब है धीरे धीरे ज़्यादा पी लिया आपने, ब्लड के थ्रू हार्ट के पास पहुंच दिया है तो हार्ट के मसल को डैमेज करती है। काफ़ी सारे लोगों के साथ देखा गया कि उनके वाल्व खराब हो गए हैं, प्रलैप्स हो गया है, रीगर्जिटेशन हो रही है, बोन्स और मसल को डैमेज करती है। बेली फैट इसके शराब लंबा समय लेने से चढ़ने लग जाती है, पेट बढ़ने लग जाता है, तौंद बढ़ने लग जाती है, हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं, थायराइड आपका डिस्टर्ब हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन आपको डिस्टर्ब हो सकता है, एस्ट्रोजन पुरुषों में बढ़ जाता है शराब लेने से, उनकी चेस्ट है महिलाओं की तरफ बढ़ने लग जाती है और उनका वेट है गेन होने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है, क्योंकि लिवर की जो डिटॉक्स शरीर को साफ करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। लंबा समय जब आप शराब पीते रहते हैं तो असाइड्स जैसी दिक्कत भी आ जाती है, पेट के अंदर पानी भी भरने लग जाता है। रिसर्च में पता लगा है कि जो 15% कैंसर के केसेस हैं बढ़ जाते हैं महिलाओं में, चांसेस बढ़ जाते हैं महिलाओं के अंदर अगर वो डेली ड्रिंक करें तो महिलाओं के अंदर दिक्कत आ सकती है। लगभग देखा गया है रिसर्च में 40 से 50 साल वाले लोगों को लिवर सिरोसिस है, लिवर स्कैरिंग है, फैटी लिवर है, ऐसे सिम्टम आ रहे थे। पर अब जो नई रिसर्च आ रही है कि 25 साल के जो यंगस्टर हैं उनका भी लिवर डैमेज हो रहा है, लिवर सिरोसिस जैसी उनके साथ इंसिडेंट हो रहे हैं, क्योंकि उनको ड्रिंकिंग हैबिट के बारे में कुछ नहीं पता है तो उसकी वजह से अपना वो लिवर डैमेज कर लेते हैं। तो ऐसे लगातार हम पीते रहते हैं तो हम लिवर सिरोसिस की तरफ बढ़ जाते हैं, फैटी लिवर की बढ़ जाते हैं, हेपेटोमेगाली बढ़ हो जाती है हमें। लिवर सिरोसिस मतलब लिवर आपका सड़ने लग जाता है, कैंसर जैसी हालत हो जाती है, लिवर के अंदर फैट जमा जाता है, लिवर का साइज बढ़ जाता है। तो इससे आपकी हड्डियों की, दिल की धड़कन, खून की कमी, अनीमिया, कमजोरी, थकान, बीपी कम हो जाना, हाइपरटेंशन हो जाना, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाना, ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। क्योंकि इन सभी को कंट्रोल करने का काम है आपकी दिल की धड़कन को ठीक रखने के लिए, ब्लड प्योर होने का काम है, करने का काम वो लिवर के पास है, डिहाइड्रेशन काम लिवर के पास है, एसिड्स को ठीक करने का काम लिवर के पास है, अनीमिया को ठीक करने का काम लिवर के पास है। तो बहुत सारे काम लिवर के पास है, क्योंकि जब आप लंबा समय शराब लेने लगते हैं तो आप विटामिन की भी आपके अंदर कमी हो जाती है, जैसे विटामिन बी की कमी हो जाती है। अगर विटामिन बी लंबा समय शराब लेने से कम हो गया है आपका तो आपको बहुत सारी नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई याददाश्त आपकी कमजोर हो जाएगी, पार्किंसन, अल्जाइमर जैसी बीमारियों के आपको रिस्क बढ़ जाते हैं। तो विटामिन की भी कमी हो जाती है, काफ़ी सारे पुरुषों में इनफर्टिलिटी, बांझपन जैसी समस्या आ जाती है। ये समस्याएं आ जाएंगी क्योंकि सारा काम आपके इस बॉडी को कंट्रोल करने का काम लिवर के पास ही है। तो लिवर को ये शराब डैमेज करती है। इसके अंदर अच्छी खबर ये है कि अगर आप शराब पीना छोड़ देते हैं तो लगभग 2 हफ्तों के अंदर है आपका लिवर है रीजनरेट होना शुरू कर देता है, क्योंकि लिवर जनरेशन के पास एक ऐसा लिवर के अंदर पावर है कि ये अपने आप को रीजनरेट दोबारा से सही कर सकता है। हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है कि ये 100% रीजनरेट होने की पावर रखता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से दोबारा से अपने आप को सही कर सकता है। तो ये इसके अंदर बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप शराब पीना छोड़ देते हैं तो लिवर रीजनरेट 2 हफ्ते बाद आपका शुरू हो जाता है, लगभग आप अपने आप को बचा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब बात करते हैं कि शराब लेने से ही आपको लिवर सिरोसिस है, लिवर कैंसर है, फैटी लिवर हो रहा है। ज़्यादा चीनी खाने वालों के साथ भी ऐसे ही होता है, जैसे कि जो शुगर मिक्स जूस आते हैं डिब्बा बंद वो ज़्यादा पी रहे हैं बच्चे, उनके अंदर भी ऐसी हालत आती है लिवर फैटी की, लिवर सिरोसिस की, लिवर कैंसर की, क्योंकि ये दोनों हालत में भी लिवर ऐसे ही रिस्पॉन्स करता है। अगर आप ज़्यादा चीनी खाएंगे या ज़्यादा चीनी मिक्स डिब्बा बंद जूस होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है, ऐसी चीज़ें लेंगे जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोल देते हैं, लिवर डिजीज़ बोल देते हैं, ये भी इनसे पैदा हो जाती है। तो इसलिए
कोई ज़रूरी नहीं है कि शराब से ही आपको लिवर कैंसर जैसी समस्याएं आएँ। तो इसके लिए हेल्थी डाइट लें, विटामिन बी अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, हरी सब्जियों का जूस अपनी डाइट के अंदर ऐड करें ताकि आपको एंटीऑक्सीडेंट मिले, न्यूट्रिशन मिले, विटामिन मिले। तो हरी सब्जियों का जूस आप लेना शुरू कर देंगे, सूप लेना शुरू कर देंगे, आपका लिवर डिटॉक्स होगा, आपके लिवर के अंदर पावर आएगी रीजनरेशन की, और आपके अंदर जो गंदगी जमा होगी अल्कोहल लेने की वजह से उसको भी आप बाहर कर पाएंगे। तो सेफ लिमिट आपको पता लग गया होगा। होप है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी के वाल्व खराब हैं, डैमेज हो चुके हैं, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे आपको बिना सर्जरी के हार्ट के वाल्व को आपको ठीक करना है, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, डायबिटीज और थायराइड का परमानेंट इलाज कर सकते हैं। सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ।